साथियों नमस्कार। आज का ये जो सवाल पहाड़ तरीका दिख रहा है, अधिकांश बच्चे तो इसको देख के ही छोड़ देंगे, है ना। सवाल बहुत ही आसान है, बिल्कुल यूँ पलक झपकने की देरी से पहले सवाल हो जाएगा ये, है ना। देखो आप इसको पहले तो पढ़ो, सवाल को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 12% पर कुछ धनराशि 10% ब्याज पे लगाई एक वर्ष के लिए और उसको 130 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। यदि वह निवेश की गई राशि को परस्पर बदल दे तो उसे 4 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो 12% की दर से उसने कितनी राशि निवेश की। देखो एक तो पहले सबसे पहले ये चीज़ पता नहीं चल रही है अपने को कि राशि कितनी है ना, कौन सी राशि किस पे लगाई है, अपने को फाइंड करना है कि 12% की दर पर कितनी राशि निवेश की गई। और फिर उसके बाद उसने कहा है कि यदि राशि को परस्पर पलट दिया जाए, मतलब जिसको 10% पे लगाया उसको 12 पे लगा दे और जिसको 12 पे लगाया उसको 10 पे लगा दे, तो ऐसा अल्टरनेट करने से 4 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अपने को देखना है, पलट कर भी देखना है कि 4 रुपये ज़्यादा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो पहले तो यही बड़ी जद्दोजहद कि 12% पे कितनी राशि इसने लगाई, ठीक है। तो ये सवाल देखने से पहली झलक में ऐसा पता चल रहा है कि ये ऑप्शन से होगा। ये ऑप्शन लिखे भी है मैंने, है ना। इस ऑप्शन इसी से लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि ये सवाल ऑप्शन से होगा। जल्दी करना है तो, और नहीं तो आप आपकी गणित लगाओ, इसको आधे घंटे में एक सवाल करो। तो आधे घंटे में थोड़ी सवाल करना भैया, 30 सेकंड में करना अपने को। तो प्री का जो पेपर आएगा वो 100 क्वेश्चन का आएगा, उसके लिए 1 घंटा मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है देख लो, करीब करीब 33 सेकंड 30 सेकंड मिल रहा है। तो अगर उसमें अपन करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। पहले मैं एक झलक बता दूं आपको कि गणित से अगर करोगे तो कितना लफड़ा आएगा, है ना। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि ए राशि है ना, ए राशि है, उसको अपन ने 12% पे दिया। ये 12%, 100% बराबर ए राशि, 12% बराबर क्या, फिर प्लस एक और राशि बी, उसको अपन ने लगाया 10% पर। इस प्रकार उसको कुल ब्याज कितना मिला, 130 रुपये। ये पहली इक्वेशन है ना, गणित में ऐसे सिखाते हैं ना आपको। फिर दूसरी बार पलटा करा अपन ने। पलटा क्या करा कि जो ए राशि थी उसको 10% पर लगाया, तो ये 100% बराबर ए राशि है और इसको अपन ने 10% पर लगाया। फिर दूसरी जो 100% राशि है वो बी है और इसको अपन ने पलटा मार दिया 20% पर, 12% पर। इस प्रकार उसको मिले कितने, 134 रुपये। ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को अपने को सोल्व करनी है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ऐसा करेंगे अपन, ऐसी होशियारी दिखाएंगे तो अपना सिलेक्शन तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा करना भी नहीं है। इससे आगे अगर अपन करेंगे तो अपने को इस सवाल में कम से कम 2 3 4 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे। ऐसा नहीं करना, अपने को 30 सेकंड में निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हटा दें इसको हटा देते हैं ना, है ना। इसको हटा देते हैं, नहीं इसको रहने दो। चलो अब अपन ने माना कि ए जो राशि है ना, इधर कर लेते हैं ना, नहीं इसको हटा ही देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ये हटा दिया अपन ने। ऐसे ऑप्शन में से अपन मान के चलते हैं, ठीक है। अपन हिट एंड ट्राई करके देखते हैं, कोई सा भी एक रेंडमली इसमें से उठा लेते हैं। तो अब रेंडमली उठाने में भी देखो, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप उसमें से पहली बार में से सही उठाओगे। तो उसमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप सोच सकते हो। देखो कैसे सोचना बताता हूँ मैं आपको। पहले वाली जो राशि है उसका है 12% और दूसरी राशि है उसका है 10%, ठीक है। अब राशि पलट जाती है ना, राशि पलट जाती है तो 4 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं। तो 4 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब यदि बाद वाली राशि कम है, बाद वाली राशि यदि कम है तो उस पर 10% मिलेगा। और पहले वाली राशि नहीं, पहले वाली को आप कम मानो, पहले वाली राशि जो है 12% पे उसको कम पे मानो और बाद वाली राशि है 10% पे उसको ज़्यादा मानो, है ना। तब चूंकि ज़्यादा वाली राशि पलट के ज़्यादा वाली ब्याज की दर पे आएगी तो नेचुरली जो है अपने को ब्याज ज़्यादा मिलेगा।
तो आओ चलो करके देखते हैं। मान लेते हैं अपन कि 12% पे उसने 500 रुपये दिए, ठीक है। चलो आओ, तो ये 500 रुपये का 12% अपन ने निकाला तो ये 60 रुपये आया, ठीक। कुल ब्याज कितना मिला उसको? 130, है ना। तो 130 में से 60 रुपये गए, 130 में से यदि 60 रुपये गए तो बचे कितने? 70 रुपये। ये दूसरी राशि का ब्याज, और दूसरी राशि कितनी है? 10%। 10% ब्याज, तो 10% के बराबर क्या है? 10% के बराबर है 70 रुपये। तो 100 बराबर क्या? तो 100 बराबर आ गया 700 रुपये। मतलब ये बी वाली राशि है और ये आपकी ए वाली राशि थी। अब इसको पलटा मार के देख लेते हैं अपन। यदि 4 रुपये ज़्यादा है, 134 रुपये आए, तो मतलब अपन ने जो ऑप्शन बी माना था वो अपना सही है। चलो आओ देखते हैं पलटा मार के। ये अपन ने 700 रुपये लिए ना, ये 700 रुपये लिए। देखो जगह कम है चूँकि, इसलिए नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको पास पास में कर रहा हूँ। और जगह आप भी जो है ना, चूँकि जब प्रैक्टिस करो तो मेरा मानना है जगह तो रखा ही मत करो। जब जैसे आप किताब से यदि कर रहे हो, पेपर कर रहे हो, तो उस जहाँ क्वेश्चन लिखा वहीं करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको जगह चूँकि कम मिलेगी तो आपकी आदत पड़ेगी। आदत क्या पड़ेगी आपको कि यार आपने कुछ सवाल करने के लिए जगह नहीं मिल रही, इसलिए अपने को कोई जुगाड़ करना, ठीक है। चलो आओ चेंज करें। तो ये 700 रुपये लिया अपन ने, तो 700 का 12% कितना आया? 84 रुपये, ठीक है। अब दूसरी राशि क्या हो गई थी? 500 रुपये हो गई थी। तो 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपये। 8 5 13, 134 रुपये हो गए, हो गए। मतलब अपन ने जो 500 रुपये माना वो सही है। इसका आंसर क्या निकला? 12% पे क्या दी गई? 500 रुपये। यदि पहली बार में निकलता तो किसी और से ट्राई करते, इससे करते, इन दोनों में से कोई एक उत्तर आ जाता। इससे नहीं आता, इससे नहीं आता, तो इससे आ गया। और चारों से नहीं आता तो फिर नन तो है ना। अगर यहाँ तक आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो तो ये 4 ही ऑप्शन आएंगे, और बैंक की भी दे रहे हो तो 5वां भी आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है साथियों। आया समझ में आपको? जो पहाड़ तरीका सवाल दिख रहा था अपन ने उसको चुटकियों में कर लिया। तो आप भी कोई ना कोई आइडिया यदि आप लगाओगे तो कर लोगे। और आप कहोगे नहीं यार ऐसा सवाल पहले अपन ने करा है कि नहीं करा, ये खोजोगे, है ना, फिर उसमें गणित फिट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। ये जो परीक्षा है कंपटीशन एग्ज़ाम, ये स्मार्ट लोगों की है। थोड़े स्मार्ट बनो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाओ और उसको हल कर दो, ठीक है साथियों। हमें बहुत सालों का अनुभव है पढ़ाने का। बच्चों को हम यही सब सिखाते हैं कि आप सवाल को करने के लिए जुगाड़ क्या बिठाओगे, जुगाड़ बिठाओ। यदि आपने जुगाड़ बिठा लिया सवाल हो जाएगा। और आप पीछे पड़ रहे हो, नहीं यार ऐसा सवाल अपन ने करा कि नहीं करा, पहले यही खोजते रह जाओगे तो खोजते रह जाओगे, ठीक है। ठीक साथियों, फिर कल किसी नई समस्या के साथ नेक्स्ट वीडियो अपन कल बनाएंगे। और वो जो लाइक का बटन है उसको दबाओ यार, है ना, उत्साह बढ़ेगा हमारा। हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे रोज़। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, ठीक है साथियों।